वसुदेव जी परीक्षित जी दूल्हा बने, बारात तैयार की है और बारात तैयार करके ये वसुदेव जी आ पहुंचे कहाँ? मथुरा नगरी में। और जब वसुदेव जी मथुरा नगरी में आए तो कंस ने बारातियों का खूब सम्मान किया, खूब आदर किया, सुंदर सुंदर आसनों पर बारातियों को बैठाया। देखो पहले बारातें आती थी तो बैठाल करके भोजन कराया जाता था, बैठाल के ही नाश्ता पानी कराया जाता था, बैठाल के ही आनंद महाराज आता था और बड़े आनंद से हर चीज महाराज जब पहले की बारातें आती थी तो सब बारातियां बैठ करके खूब आनंद किया करते थे। अब पहले बारातें आती करती थी तो जान पड़ती थी कि हाँ कौ बिटिया की बारात आई है। आजकल बारातें कैसी आती? खड़े खड़े आओ और खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ। खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े जाओ। रुकवे को कोई चांस नहीं और रुकवे को मनाऊ बना सो लड़ाई चालू सो अपने आप भज जा। आजकल तो लोग कहा था बोले भैया सवार के जाइयो, बरातियां पिटे बहुत तो बरातियां पहले ही खाई पी के महाराज लौटे आ और कलश वाली बहनों निकल गए आ जाओ तुम बाहर, तुम लोगों को वजीफा आइयो। हाँ और इस बीच में ये 1100 रुपए देके सम्मानित कर रहे हैं मनोज यादव दरोगा जी, प्रधान जी, ये उम्मेदपुरवा से विधुना से आए हुए, इनकी तरफ से ये 1100 रुपए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे कि सुख शांति प्रदान होती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और हमेशा ऐसे ही कारोबार में उन्नति होती रहे, धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, यही भगवान से कामना आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। आज वसुदेव जी दूल्हा बने, बारात तैयार करके पहुंचे हैं कहाँ? मथुरा नगरी में। जैसे ही वसुदेव मथुरा में पहुंचे कंस ने बारातियों का खूब आदर सम्मान किया, सुंदर सुंदर आसनों पर बारातियों को बैठाया, बहुत आदर किया। इधर मंडप गढ़वाया गया, देवकी वसुदेव की बरमाला पड़ी है। सुखदेव जी महाराज लिख रहे हैं बड़े सुंदर शब्दों में, अरे हंसी खुशी के साथ के चली बारात के मथुरा में आई और मंडप लो गढ़वाए के भैया वही की सगाई। आज ध्यान रखना, वसुदेव जी बारात लेकर के जैसे ही मथुरा में आए हैं, मंडप गढ़वाया गया, देवकी वसुदेव की वरमाला पड़ी गई। ऐसा ही सवेरा जब हुआ तो देवकी की भावनाएं पड़ी हैं वसुदेव जी के साथ।
देवक ने, उनकी पत्नी ने देवकी का कन्यादान किया। जब कन्यादान किया है तो परीक्षित जी बड़े हर्षोल्लास के साथ में देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब देवकी की विदाई का समय आया तो देवकी जो रहे ये महाराज रोने लगी। बड़े ध्यान से सुनो। अब टिपन तुम लोगों को थोड़ी ना मिली है जो तुम लोग देखने लगती हो, वो तो ऑफर जिनके लाए हैं उनके ही लाए हैं। तुम लोग कथा सुनो। हाँ तो देखो, अब कंस का जब महाराज देवकी का जब विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ में, तो उसी समय देवकी की विदाई का समय आया। और जब देवकी की विदाई का समय आया तो परीक्षित जी देवकी जो रही रोने लगी। अच्छा, पहले की बिटियन की जब शादी होती करे तो महाराज में बहुत रोती करती थी। पहले की बिटियन की जब शादी तय हो जाती तो एक महीना पहले तो रोन लगती थी बेचारी, सूख सूख के लकड़ियां हो जाती थी, खाना पीना छोड़ देती थी। कभी उनको ब्याह हो जात तो कभी ससुरे में चली जाती थी, उन्हें पता नहीं रहती। और आजकल की बिटियां देखो, ब्याह तय हो जावे तो तात पहले ही सास से बात करने लगती हो। का कहती, मम्मी जी हमारे लिए तुम लोग हार बनवाई ली। हाँ मम्मी जी तुम हमारे लिए हथफूल बनवाई लियो, और अगर हमारे लिए लोग हार ना आओ तो हम ब्याह नहीं करें, पहले ही कह देती है महाराज। बोली गोविंद भगवान की। आजकल की बिटियां देखो, महाराज खुद अपने हाथों से शॉपिंग करन जाती, खुद अपने हाथों से सामान खरीदन जाती, जो करती सो अपने ही हाथों से करती। लड़का देखती तो महाराज अपनी आंखें से देखती। और देखो कहा जाता था कि पहले के जमाने में लड़कियों के लिए सबसे दुख का दिन वही दिन होता था जब वो अपना घर छोड़ के पराए घर जाती थी। और आज की बिटियन के लिए सबसे खुशी को दिन बुई होती जब अपना घर छोड़ के पराए घरे जाती है। आजकल की नहीं रोती, गाड़ी में बैठाते टाटा बाबा कति वही चली जाती, मम्मी जी फिर आएंगे, पापा जी फिर आएंगे, गाड़ी बैठाते हो चली जाती महाराज। अब पहले की बेचारी बिटियां बहुत रोती करती थी, जानती नहीं आती कि कैसे महाराज ब्याह हो कभी बेचारी ससुरे में पहुंच जाती थी रोती रोती। आजकल देखो ब्याह तय हो जावे तो जादना बरात आते और जादना इनको ब्याह होत तादना महाराज का करती 3-4 घंटा तो इन्हें तैयार होवे में लगा परीक्षित जी महाराज, और 3-4 घंटा तैयार होवे में लगा। और जब महाराज 3-4 घंटा तैयार होवे में लगा तो जब तैयार हो के आती हैं और तो महाराज जब बड़ी खुश होती, और जब खुश होती तो आज की बिटियां महाराज श्राद्धे श्राद्धे राधे, तो आज की बिटियां महाराज जब जाती हैं मंच पे तो नाचती वहीं जाती और गाती वहीं जाती। का मेरे सैया सुपरस्टार, हाँ गाती वहीं और नाचती वहीं जाती हैं। क्या हो गया इसमें? श्राद्धे बोली गोविंद भगवान की। देखो पहले शादियां होती थी दादा, तो क्या होता था कि नाचने वाले बाहर से आते थे और भोजन बनाने वाले घर के हुआ करते थे। आज तो रीति बनाए बदल गई, आजकल महाराज नाचने वाले घर के हो तो खाना बनाने वाले बाहर के। याद बोलो राधे राधे। हाँ पहले आपने कभी देखा था कि कोई भी लड़की महाराज नाचते हुए जाती थी मंच पे? कभी ये रीतियां होती थी? नहीं होती थी। आज के जमाने में देखो जो नाचे नहीं तो ब्याह ही नहीं हुई। पता नहीं महाराज आग लगाए जा जमाने को, जन कहाँ जे रीति सही बताए तो बिगाड़ी जब दुनिया फैशन के ही चक्कर में, जब दुनिया बिगड़ी तो जब सोशल मीडिया के ही चक्कर में, जब तक जब सोशल मीडिया और फिल्मी दुनिया आई ताई दिना ते महाराज दुनिया बिगड़ गई। एक कवि तो कहते हैं कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तब से
तराजू और बट्टा खत्म हो गया जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला। कभी कहते हैं गौर करना, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया। दुनिया कितनी बदल गई। कभी कहते हैं जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया। बाबा लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी, सुनो कभी कहते हैं ओ लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला तब से तराजू बट्टा खत्म हो गया। लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। दूसरी बात कही कभी ने होके आजाद बैठी बहु बेटियां, बाबा तन में लाखों तरीके के रोग होके आजाद बैठी बहु बेटियां और तन में लाखों तरीके के रोग आ गए। पहले की माताएं सब दिन चकिया चलाती करती थी, खावे काजे अगर महाराज आटा हो तो करे तो चकिया ते उत्ते गेहूं पीस लेती थी, आटा निकाल लेती थी, बाई की रोटी बना लेती करती थी। पूरी पूरी दुपहरी हाथ वालों बिजना डुला डुला के और महाराज पेड़ के नीचे बैठ बैठ के दुपहरी काट लेती करती थी। और महाराज सब दिन काम करती थी तो उन्हें काऊ तरीका की हारी बीमारी नहीं होती। आज की जे एसी कूलर वाली, आज की एसी कूलर वाली जिन्हें महाराज बीमारी तई फुर्सत नहीं मिला, पर एसी में कूलर में अब महाराज काऊ न काम की न धंध की, बस तो खाए वो करवो और सब दिन परी रहवो एसी कूलर में। तो देखो कहूँ महाराज करहिया में पीर कहूँ मूड में पीर इनकी पीरा ही नहीं बंद हो, पीरा ही बंद नहीं हो जब तक एसी कूलर वाले। यानी जितनी आज व्यवस्थाएं आ गई उतनी ही बीमारियां आ गई। और पहले की महाराज आजाद, पहले की माताएं काम करती थी तो उन्हें हारी बीमारी नहीं होती, और आज की जितनी जे आजाद वहीं बैठी होती इन्हें बीमारी महाराज आई गई। कभी कहते हैं ओके आजाद बैठी बहु बेटियां तन में लाखों तरीके के जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, वो जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई तब से घर का सिलबट्टा खत्म हो गया। जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, और इस बीच में ये लव यादव ग्राम जिलही से ये सभी कलश वाली कन्याओं को और मुझे एक एक टिफिन देकर सम्मानित कर रहे हैं। एक पति परिचय जी का भी सम्मान कर रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, देवकी की जब विदाई को समय आओ तो देवकी जोर जोर से रोन लगी। तो देवकी की जितनी सहेलियां रहे वो देवकी को विदा करने लगी और बोली बहना तुम अपनों घर छोड़ के पराई घर जा रही हो तो ससुरे में तुम कैसे रही हो? बोली सास ससुर की सेवा करियो, पति को परमेश्वर मानियो, अपने घर को स्वर्ग बनाइयो। और लड़कियां बोली हैं अरे जा मेरी बहन तू और रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। आज देवकी की जितनी सहेलियां रहे वो देवकी को विदा करती वहीं बोली बहना ससुरे में जाइयो कैसे
रहियो, सास ससुर की सेवा करियो, सुखी रहियो। और सुना, ए जा मेरी बेन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी बनी रहे के मेरी दुलारी, जा मेरी बेन तू रहे सुखारी, जा मेरी बेन तू। सहेलियां विदा कर रही हैं और कह रही हैं कि ससुरे में जाएगी, सास ससुर की सेवा करियो और पति को परमेश्वर मानियो। और घर में काऊ अगर तुम्हारी सास तुम तक कछु कह देवे तो नेक झुक जाइयो। को समझाए रहो, को समझाए रहो। देवकी की सहेलियां, अब देखो आजकल की सहेलियां का काती करे जब बिटिया की विदा कत्ती करे, का काती बोले तुम ससुरे में जा रही हो, सास ससुर तक नहीं डराइयो ना। और तुम्हारी सास कछु तुम तक कहे तो चुटिया पकड़ के अलग चूड़ी दद्दी हो, लेकिन डराइयो कहूं थे ना। अब कोई तुम तक कछु कहे बाद में फोन कर दियो सो तुम्हें घर बुलवाए लिए, देख लिए तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे ससुरे वाले को। आज की बेटियां जगाती, लेकिन देवकी की सहेलियां विदा कर रही। देवकी की मैया आई गई तो देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोन लगी, मैया तू आज हमें कहाँ भेजे दे रही, हम तो छोड़ के पराए घरे कैसे रहे, जिस आंगन में मैं खेली पली बड़ी हुई, आज वही आंगन मुझे छोड़ना पड़ रहा है। माँ ये कैसी रीत है माँ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि बेटियां पराई क्यों होती हैं। देवकी रोए के बोली, मैया कि मुझे माँ से मिला और मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, ओ माँ बेटियां क्यों पराई है। बोली देवकी, खेली कूदी में जिस आंगन में, कोई अपना पराया सा लागे, कोई अपना पराया सा लागे, खेली कूदी ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। अरे माँ एक को बल दिया, एक को बल दिया, एक को भल दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है, माँ बेटियां क्यों पराई है। देवकी बोली, मैया बेटियां पराई क्यों है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो देवकी की मैया बोली, लली बेटी तो कब गरीब क्यों घर में कुआरी ना रह, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। देवकी बोली, मैया मैं वहां कैसे रहूंगी। और इस बीच में रविंद्र उर्फ कक्का गुजरात से मेरी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका जो भजन है अभी हम सुना देंगे। आज महाराज
देवकी रोने लगी तो देवकी की मैया बोली बेटी जाना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन ससुराल में जाके सास ससुर की सेवा करियो, पति को परमेश्वर मानियो, और तुम्हारी सास अगर तुमसे कछु कहू देवे तो ने सुन ले करियो, लेकिन अपनी सास को पलट के जवाब मत दियो, क्योंकि जब हम तुमसे छुट रहे हैं तब तुम्हें सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप मिल रहे हैं, तो उनकी सेवा करना और अपने कुल खानदान की मर्यादा को लेके चलना। और देखो हर माँ का ये फर्ज है कि जब भी अपनी बेटी की विदा किया करो तो अपनी बेटी को ये जरूर सिखा करके भेजा करो कि बेटी ससुराल में जाना तो सास ससुर की सेवा करना। और आजकल की माँ का कहती है, बोले तुम कतई न डराई हो अपनी सास से, कछु कहे बस तुम हमें बता दियो हम तुरंत तुम्हारी सास को रिमांड पे ले लिए, पहले ही कह देती। तो लड़की जो होती है वो ससुराल में जाकर के महाराज डरती नहीं है, क्यों परीक्षा जी महाराज। और सही बताए ना, तो लड़की का घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उस लड़की की मायके वाली अम्मा को होता। सत्य बता रहे हैं आपको। अब मेरी बात आप लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन लड़की का घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। अगर उसकी माँ चाहे ना तो महाराज लड़की का कभी भी घर बिगड़े ही नहीं, क्योंकि ये अपनी लड़कियों की शादी कर देती फिर एक घंटा फोन पे चिपकी रहती। हाँ महाराज अब इनका जब पूछी जाए कि तुम एक घंटा फोन पे बात का करती हो, यही तो बात करती है तेरे घर में का बनो का नहीं बनो, तेरी सास ने आज का कही का नहीं कही, ऐसी बिटियों होती जो सब बातें महाराज अपनी अम्मा ते बोल देती और का कहती आ मम्मी आज मेरी सास ने हम ते ऐसे ऐसे कह दे तो मोए घर में बुलवा लो, हम घर में कतई नहीं रही, जब मेरी डुगरिया बहुत बदमाश है मुझे जियन नहीं देती। बिटियां ऐसे कहती, और जब बिटियां ऐसे कहती सो तैसी महाराज माताएं भी होती हैं जो लड़की ने झूठी ने कहा दी महाराज फोन करके कह दी सोई बेटी को घरे बुला लेती। याद रखो हर माँ का ये फर्ज है कि जब भी अपनी बेटी की विदा करो तो उसे समझा करके जरूर भेजो कि देख बेटा हम तुझसे छुट रहे हैं, तब तुझे सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप मिल रहे हैं। जैसे तू मेरी इज्जत लेकर के चली वैसे ही ससुराल में अपने सास ससुर की इज्जत लेके चलना। और सास कछु कह देवे तो थोड़ा झुक जाना, लेकिन पलट के अपनी सास को जवाब नहीं देना। हर माँ का फर्ज है, एक तो अपनी बिटिया को सिखा के जरूर भेजो करो, ठीक। लेकिन अब क्या बताएं, बातें तो हमारे दिमाग में इतनी आती हैं कि महाराज अब क्या ही बताएं। आज के जमाने में दादा सही बताए ना तो न सासें कम और न बहुएं कम, न सासें कम न बहुएं कम। अब हर सास चाहती है कि बहू हमें कैसी मिले, सीता जैसी। ध्यान से सुनना, हर सास चाहती है कि बहू मिले हमें सीता जैसी। खुद मंथरा बनी बैठी तो सीता कहाँ दे ये बताओ भाई। तुम्हें सीता जैसी अगर बहू चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, है ना। अब तुम बनी बैठी हो मंथरा और बहू चाहिए तुम्हें सीता, तो महाराज कहाँ तक तालमेल मिली। देखो तुम्हारे घर में बहू आए जाओ करे तो तुम बहू नहीं बिटिया बनाए के रखो,